आपका न्यूज टाइम। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विकास के लिए चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के खौफ में है नक्सली, बौखलाहट में बड़ी और हिंसक वारदातों को दे रहे हैं अंजाम। पश्चिमी सिंहभूम में 54,000 शौचालय का किया जाना है निर्माण, उपायुक्त ने कार्य की प्रगति के बारे में ली जानकारी। सीबीएसई 12वीं का परीक्षा परिणाम हुआ जारी, डीएवी चाईबासा में छात्राओं का रहा दबदबा। अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरकेला में वन विभाग के कार्यालय और क्वार्टर को विस्फोट कर उड़ाने की माओवादियों की करतूत यूं ही नहीं हुई। दरअसल ये माओवादियों की बौखलाहट है। बौखलाहट इसलिए में नए पुलिस पिकेट और सुरक्षा एजेंसियों की कैंप बनाने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रही है। जिला प्रशासन का मानना है कि सुरक्षा के बिना इन इलाकों में विकास की रोशनी नहीं पहुंच सकती, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ साथ जंगल और दुरूह क्षेत्र में पिछड़े गांव को विकसित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। सरजामबुरु, आरा हासा, सांगा जाटा जैसे घोर नक्सली प्रभावित दुरूह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर सरकार काम कर रही है। सुरक्षा चाक चौबंद हो, इसलिए लगातार इलाकों में नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। आप अवगत होंगे कि कुछ सालों के पहले सरंडा वन क्षेत्र काफी दुर्गम क्षेत्र के रूप में देखा जाता था। वहाँ विशेषकर वामपंथ उग्रवाद काफी पीक में था। उस समय काफी एनकाउंटर्स ही नहीं, कई सारे पदाधिकारी भी उस क्षेत्र में जाने से काफी खतरा रहता था। सरकार एवं पुलिस फोर्सेस के द्वारा काफी अच्छा कार्य करने के कारण सरंडा में आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें ना आसपास में कोई सीआरपीएफ या पुलिस का प्रेजेंस नहीं है, या कोई पदाधिकारी या कोई सरकारी संस्था को अपना सर्विस देने में पहुंचने में कोई कठिनाई हो। तो अब टैक्टिकली अगर जिला में एलडब्ल्यू एक्टिविटी को कंटेन करने के पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो गुदरी और हमारे जो गोइलकेरा क्षेत्र हैं, विशेषकर सरजामबुरु क्षेत्र जो है वो एक इम्पॉर्टेंट अभी पॉइंट के रूप में अभी प्रशासन को एक बहुत चुनौती के रूप में भी बन गई है। सरजामबुरु क्षेत्र में आप अवगत होंगे कि उसके आसपास इलाका में कई सारे आईईडी का भी रिकवरी सीआरपीएफ और पुलिस ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन के दौरान किया गया था। जिला पुलिस भी राज्य सरकार के मार्गदर्शन में काफी अच्छा कार्य एलडब्ल्यू की एक्टिविटी को कंटेन करने में कर रही है। और अभी सरजामबुरु क्षेत्र में सूचना के अनुसार जो दो बड़े माओइस्ट लीडर हैं, सीपीएम माओइस्ट लीडर हैं, उनका वहां रहने का सूचना पुलिस के पास है। एट द सेम टाइम जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज उस क्षेत्र में करने के लिए जो प्रशासन का जो रीच होना चाहिए, उसके लिए लगातार हम लोग का प्रयास जारी है। अभियान के दौरान जहां मुठभेड़ में नक्सली मारे जा रहे हैं, उनके कैंप ध्वस्त कर असलाह बारूद जब्त किए जा रहे हैं। नक्सलियों की धरपकड़ तेज है। वहीं नक्सली माओवादी शीर्ष नेता पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रशांत बोस और मिरिस बेसरा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन को क्षति पहुंचाने के लिए जगह जगह बम प्लांट कर रहे हैं और बड़े पुलिस पार्टी पर नक्सली हमले का प्लान बना रहे हैं। नक्सलियों के मंसूबे बेहद खतरनाक हैं। इसकी पुष्टि तब हुई जब हाल ही में गोइलकेरा थाना क्षेत्र जंगल में पुलिस ने 64 लैंड माइन्स बरामद किया। कश्मीर के पुलवामा की तरह सुरक्षा बलों ने भारी क्षति पहुंचाने की साजिश नक्सलियों ने रची थी। जिला के गोइलकेरा थाना अंतर्गत टोंटो और गुआ थाना को अगर हम मिलाकर देखें तो जो सांगा जाटा और सरजामबुरु का क्षेत्र है वह विकास और कल्याण की जो योजनाएं हैं सरकार की, उनसे लगभग अछूता है, वहां पर पहुंच नहीं पाई है। और उसका एक प्रमुख कारण यह है कि पोलित ब्यूरो मेंबर प्रशांत बोस और सेंट्रल कमेटी मेंबर मिसिर बेसरा और
विभिन्न सैक मेंबर्स वहां पर अपनी टीम के साथ माओवाद की गतिविधियों को लेकर संलिप्त रहे हैं। हमें लगातार आसूचनाएं मिलती रही हैं और उन आसूचनाओं के आलोक में टोंटो, रोआम और कुइड़ा इन सभी क्षेत्रों से हम लोग जो है लगातार आधार बनाकर ऑपरेशन भी कर रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ, माओवादियों के खिलाफ, जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है। माओवादी नहीं चाहते हैं कि वहां पर जो सरकार की विकास संबंधी योजनाएं और कल्याण संबंधी योजनाएं हैं वो पहुंचे, क्योंकि सड़क, बिजली, विद्यालय, शिक्षक और पेयजल की सुविधा अगर वहां पर पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से माओवादियों का जो एक एजेंडा है वो एजेंडा है कि उस क्षेत्र में सड़क न पहुंचे और उनकी सुरक्षा का जो एक क्षेत्र बनाकर वो काम करते हैं और छापामार गतिविधियां आईडी लगाने की या किसी की हत्या करने की जो अंजाम देते हैं वो गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। लेकिन इसके बावजूद पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा नक्सलियों के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा, पोड़ाहाट और कुल्हान के जंगलों में अभियान तेज किए हुए हैं। अभियान के दौरान हाल ही में माओवादियों ने धोखे से पुलिस जवान को गोली मारकर शहीद कर दिया था। इससे समझा जा सकता है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस की तेज नक्सली विरोधी अभियान से नक्सली बौखलाए हुए हैं। लगातार नक्सली इस जुगत में लगे हुए हैं कि सुरक्षा बलों और प्रशासन का मनोबल तोड़ा जाए, जंगल में आतंक का माहौल कायम कर प्रशासन और पुलिस के साथ बेहतर हो रहे ग्रामीणों के संबंध को खराब किया जाए, जंगल में सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे पुलिस पिकेट और सुरक्षा बल के कैंप लगाने नहीं दिया जाए। सुरक्षा बल जो है लगातार जिला पुलिस के साथ हम लोग मिल के वहाँ पर एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं और उस क्षेत्र में जो भी कमियां हैं उन कमियों से जिला प्रशासन को भी अवगत करा रहे हैं, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो SCA स्कीम जो है जिला के लिए, उस SCA स्कीम के तहत जो कमियां हैं, चाहे वह पेयजल से संबंधित हो, सड़क से हो या फिर अन्य चिकित्सा व स्वास्थ्य संबंधी या फिर शिक्षा संबंधी, उन कमियों को दूर करने में और जनता के समक्ष या जनता के तक विकास एवं कल्याण की योजनाओं को पहुंचाने में हम लोग जो मदद कर सकते हैं वो जरूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा कैंप जो होता है वो विकास के लिए एक द्वार का काम करता है कि सुरक्षा कैंप लगने के बाद जो है विकास की योजनाओं को तीव्रता मिलती है। तो निश्चित रूप से हमारा यह प्रयास भी रहता है कि उन सभी क्षेत्रों के आसपास जो है सुरक्षा कैंप भी स्थापित किए जाए, बाद में वो थाना में परिणत हो जाएंगे और इस तरह से जो है वहाँ पर जो है विकास की गतिविधियों को, कल्याण की योजनाओं को लागू करने में एक सुरक्षित माहौल का निर्माण होगा। ऐसी सोच के साथ नक्सली बौखलाहट में जंगलों में हिंसक वारदातों को अंजाम देकर खौफ और आतंक फैला रहे हैं, जिसके जरिए नक्सली अपनी ताकत का भी एहसास करा रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बरकीला भी नक्सलियों के इसी मंसूबे का एक उदाहरण है, लेकिन इस घटना से जिला पुलिस प्रशासन का मनोबल टूटा नहीं है। पुलिस का कहना है कि इसका समय आने पर माकूल जवाब नक्सलियों को दिया जाएगा। जिला पुलिस प्रशासन का फोकस जंगल में बसे ग्रामीण इलाकों का विकास है, जिसे हर हाल में पूरा करने के लिए सरकार, पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। तो इस तरह का जो बुरी संस्कृति को दूर करने के लिए पुलिस और प्रशासन काफी अच्छा डेवलपमेंट प्लान सरजाम ग्रुप के लिए बनाया है। आरा हासा में ऑलरेडी पुलिस पिकेट के लिए जमीन का भी आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। संगा जाटा में अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, पुलिस अधीक्षक के द्वारा अभी भी वहाँ एक ऑपरेशन उस क्षेत्र के आसपास किया जा रहा है और संगा जाटा में बहुत जल्दी हम लोग पुलिस पिकेट बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे, वहाँ भी जमीन आइडेंटिफाई करके, ताकि जो इंटीरियर जो घना जंगल क्षेत्र है वैसे डिफिकल्ट पॉइंट्स पे भी हम लोगों का पुलिस प्रेजेंस रहे। पुलिस और CRPF का प्रेजेंस वहाँ जब रहता है तो डेवलपमेंट एक्टिविटी के संबंधित सामान पहुँचाने में हो, संबंधित रोड या एजुकेशन डिपार्टमेंट के पर्सनल जो भी टीचर रहते हैं उनको अपना क्षेत्र में कार्य करने में हो, या हेल्थ संबंधित स्टाफ जो ANM घर घर जाकर अपना काम सर्वे का काम हो या टीकाकरण का कार्य करने में थोड़ा एक एश्योरेंस मिल जाता है। तो जिस तरह का सरंडा एक्शन प्लान के माध्यम से सरंडा पे विशेष फोकस करके वहाँ के सिक्योरिटी सिनेरियो को जैसे चेंज किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पिकेट एस्टेब्लिश कर पुलिस फोर्स की जो प्रेजेंस पहले दिखाया गया, इसके साथ साथ डेवलपमेंट एक्टिविटी को एक ही साथ वहाँ उस क्षेत्र में ले गया, तो काफ़ी कुछ विजुअल डिफरेंस वहाँ देखने के लिए मिलता है। कई ऐसे जगह जहाँ रोड
कभी संभव ही नहीं था, वैसे जगह पे भी रोड बन गया है, वो एक्सेसिबल हो गया है। तो इसी तरह का एक अच्छा इंटीग्रेटेड प्लान पुलिस विभाग, सीआरपीएफ, जिला प्रशासन के द्वारा मिलकर एक अच्छा प्लान सरजम गुरु के लिए हम लोग अभी बना रहे हैं। राज्य सरकार के गाइडेंस हम लोग को लगातार उनका मॉरल सपोर्ट रहता ही है, और विशेषकर इस क्षेत्र के माननीय मंत्री जोगो मांझी मैडम का भी लगातार इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी वो तत्पर रहती हैं। मुझे जरूर उम्मीद है कि सरजम गुरु, संगा जाटा, आरा हासा क्षेत्र में भी हम लोग जिस तरह सरंडा के क्षेत्रों में हम लोग डेवलपमेंट को ले गए हैं, उतना ही अच्छे ढंग से वहाँ के लोगों को भी हम लोग डेवलपमेंट एक्टिविटी में शामिल करेंगे। और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट जैसे हेल्थ और एजुकेशन संबंधित संस्थाओं को भी हम लोग मजबूत करेंगे। डीएवी पब्लिक स्कूल चाईबासा इंटर सीबीएसई साइंस की परीक्षा 2020 में आकांक्षा सिंह और पीयूष कुमार बोदरा ने 95.6 अंक प्राप्त कर स्कूल टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। वहीं कॉमर्स में स्कूल की वंशिका नेवटिया ने 93.6 अंक प्राप्त कर विद्यालय टॉपर बनी है। विद्यालय टॉपर बने विद्यार्थियों ने कहा कि कड़ी मेहनत और लगन के साथ साथ परिवार के स्नेह और शिक्षक शिक्षिका के उचित मार्गदर्शन से सफलता हासिल की है। टॉपर बने विद्यार्थियों ने कहा कि कड़ी मेहनत से 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। विद्यालय टॉपर बनी आकांक्षा सिंह ने कहा कि वह अपनी सफलता का सारा श्रेय पिता राकेश कुमार सिंह, माता रिंकी सिंह और दादी कमला सिंह को देती है। उन्होंने कहा कि उनकी दादी और उनकी मां शिक्षिका हैं, जिससे उन्हें पढ़ाई के क्षेत्र में प्रेरणा मिलती रही है, जिसके कारण बेहतर अंक हासिल करने में मदद मिली है। आकांक्षा ने कहा कि वह आगे चलकर संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करना चाहती है। संयुक्त रूप से बनी स्कूल टॉपर आकांक्षा सिंह ने कहा कि पिता व्यवसायी हैं, उनका छोटा भाई अभिनव सिंह डीएवी 10वीं का छात्र है। आकांक्षा ने कहा कि पढ़ाई के अलावा पेंटिंग और शतरंज में उनकी रुचि है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई पेंटिंग्स तैयार किए गए हैं। दादी कमला सिंह ने कहा कि पोती जिस क्षेत्र में तैयारी करना चाहती है, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पिता राकेश सिंह ने कहा कि पढ़ाई के लिए कोई विशेष दबाव नहीं था। सेटिस्फाइड तो है रिजल्ट से, बस एक में एवरेज मार्किंग में गया था कंप्यूटर में। आगे जाकर के सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है और साथ में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना है ऑनर्स में। घर में पढ़ाई को लेके कैसा माहौल रहता है? घर में अच्छा माहौल है, छोटा भाई भी है, उसको भी पढ़ाते हैं तो हो जाता है तैयारी उससे भी। मम्मी पापा में सबसे ज़्यादा पढ़ाई को लेके कौन ज़्यादा उत्साहित रहता है? मम्मी पापा से ज़्यादा दादी रहती है। पढ़ाई के अलावा ऐसे पेंटिंग का बहुत शौक है और वीडियो गेम्स भी खेलते हैं बहुत। पेंटिंग अपने से बनाए हैं कुछ? जी बनाए हैं बहुत। तो पेंटिंग को लेके आगे कुछ करियर में सोचे हैं क्या करना है? बस शौक? बस शौक है, कभी सीखे भी नहीं है, लेकिन खुद से बना बना के ट्राई कर करके हो गया, थोड़ा सा सीख गया है। इसके अलावा खेल कूद में कोई हॉबी? खेल कंपटीशन में खेले हैं चेस? कंपटीशन तो नहीं, लेकिन स्कूल लेवल पे कभी कभी। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आगे फिर क्या कराने का इच्छा है? आगे वो जो करना चाहती है करे। मैंने आपकी तरफ से पूरी तैयारी है? हाँ, हमारे तरफ से कोई दबाव नहीं है उसको, जो उसको इच्छा है जो करना है करे। लोगों का अपना इच्छा, जो चॉइस हो अपना इच्छा से उसमें हम सहयोग करेंगे, जो करना चाहे बच्चा अपना इच्छा। डीएवी विद्यालय के प्रियांशु कुमार बोदरा ने 95.6 अंक प्राप्त कर विज्ञान संकाय में आकांक्षा सिंह के साथ संयुक्त रूप से विद्यालय टॉपर बने हैं। उन्होंने कहा कि अध्ययन के क्षेत्र में उनकी काफी रुचि है। इसी के साथ कॉमर्स की परीक्षा में 93.6 अंक हासिल कर विद्यालय टॉपर बनी वंशिका सिंह ने कहा कि वो सीएस बनना चाहती हैं। उन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में माता पिता और शिक्षक शिक्षिका का पूरा सहयोग मिलता रहा है। पिता आनंद नेवटिया व्यवसायी हैं, माता गृहिणी हैं। इसके अलावा परिवार में एक छोटा भाई भी है। उन्होंने कहा कि वो प्रतिदिन मात्र 2 से 3 घंटे ही अध्ययन करती हैं। रिजल्ट अच्छा रहा है, इसके लिए किसको क्रेडिट किसको देते हैं? मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स। तैयारी कैसे करते रहे हैं? कुछ बाकी बच्चों के लिए कोई मैसेज?
कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए और डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहिए. एटलीस्ट 2 to 3 hours every day we should study. वही एक साथ लोड नहीं लेना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम. कंसिस्टेंट पे पढ़ने से सब कुछ अच्छे से हो जाता है. आगे क्या प्लानिंग है? CS बनना चाहती हूँ. नहीं, दोनों की ही रहती है और खासकर तो बच्चों की ही रहती है. हम तो खाली गाइड कर सकते हैं. नहीं, ऐसा तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं रहता. बस उसको प्रेशर नहीं दिया जाता है कि बस नॉर्मल होकर जितना पढ़ सकती हो पढ़ो. ये कि जो भी लाइन पकड़ो उसको सही ढंग से आगे बढ़ के करो और उसमें आगे बढ़ते जाओ. कभी पीछे मुड़ कर नहीं. सूरजमल जैन DAV पब्लिक स्कूल चाईबासा की CBSE 12वीं की परीक्षा का परिणाम 100% रहा. साइंस विषय में 63 विद्यार्थी और कॉमर्स विषय में 57 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से सभी ने सफलता हासिल की है. साइंस विषय में 10 विद्यार्थी और कॉमर्स में 2 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किया है. साइंस विषय में आकांक्षा और प्रियांशु के अलावा मीत कुमार भट्टी ने 93.2, श्रेया कुमारी ने 93, फातिमा तबस्सुम ने 92.6, विधान चक्रवर्ती ने 92.2, ऋतिक राज पांडे ने 91.8, अंकिता राज ने 91.4, अंजनेया अग्रवाल ने 91.2 और देवाशीष प्रधान ने 90% अंक हासिल किए हैं. कॉमर्स विषय में वंशिका नेवटिया के अलावा अनुराग द्विवेदी ने 90% और स्वाति बागरी ने 88.6 अंक हासिल किए हैं. कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए. यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी. कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे. इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं. यहाँ आपको PPE किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा. स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा. राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा. खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में. टाइम्स के 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर समस्त न्यूज़ टाइम के टीम को हार्दिक शुभकामना. और इस कोरोना वैश्विक महामारी के पीरियड में मीडिया के योगदान के लिए हम उनको हार्दिक बधाई देते हैं और मेरी शुभकामना होगी कि ये लोग हमेशा निरंतर निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहें और लोगों का प्यार स्नेह मिलता रहे. आज बहुत खुशी का दिन है कि न्यूज़ टाइम्स का 7 साल पूरा हो रहा है चाईबासा में और हर साल की भांति मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है उदय जी और गौरी जी के द्वारा. उनका मेरे साथ जो प्रेम रहा है और हर साल की तरह मैं आज भी उनको अपने दिल से अपने परिवार की तरफ से शुभकामना देता हूं और ये हमेशा भगवान से भी प्रार्थना करता हूं और दिल से प्रार्थना करता हूं कि यह चैनल हमेशा अग्रसर रहे और चलता रहे. आज इस महामारी के समय में जब कोरोना कोविड-19 चला हुआ है, इस समय में मुझे यह ज्ञात है कि जो पत्रकार बंधुओं ने जो अपना एक काम किया है, जो एक सोल्जर की भांति इन लोगों ने अपना एक वर्चस्व और अपनी जो भागीदारी को, जिम्मेदारी को निभाया है, यह काबिल तारीफ है. और मैं ये पर्सनली जानता हूं कि न्यूज़ टाइम्स
के जो ये दोनों पहरेदार हैं या रखवाले हैं या समाज के रखवाले हैं, पत्रकार हैं, इन लोगों ने मेरी जानकारी के अनुसार कम से कम 2 से 2,500 लोगों को, जो माइग्रेंट लेबर थे, जिनसे इन लोगों ने कांटेक्ट किया, उन लोगों ने इनसे कांटेक्ट किया, इनके द्वारा जो उनको मदद दी गई, वो भी एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से फिर एक बार इनको शुभकामना देता हूँ। यह चैनल हमेशा चलता रहे, अग्रसारित रहे, खूब फले फूले, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। न्यूज टाइम्स ने चाईबासा में अपने गौरवपूर्ण 7 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर मैं उदय प्रताप सिंह, गौरी झा समेत सभी टीम के सदस्यों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। और मुझे वह दिन याद है जब 2013 में बहुत छोटे से पैमाने पर न्यूज टाइम्स का चाईबासा में प्रसारण शुरू हुआ था। और उस समय बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि शायद ये चैनल यहाँ नहीं चल सके, लेकिन आप लोगों की टीम ने जिस कर्मठ भाव से इस चैनल को 7 वर्ष चलाया और इसकी उत्तरोत्तर प्रगति हुई है, वो हमारे जिले के लिए बहुत एक शुभ संकेत है। आज कुछ भी घटना घटती है तो तत्काल हम लोग को न्यूज टाइम्स के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। और मैं भविष्य के लिए ही कामना करूंगा कि न्यूज टाइम्स चाईबासा संस्करण उत्तरोत्तर इसी तरह प्रगति करे और पश्चिमी सिंहभूम जो अति पिछड़ा क्षेत्र है झारखंड का, इसकी जन समस्या को इसी प्रकार मुखर होकर उठा। पुनः मैं शुभकामना और साधुवाद देता हूँ, विशेषकर श्री उदय प्रताप सिंह और गौरी झा को, जिनके अथक प्रयास से ये चैनल इस जिले में अपनी एक अलग पहचान बन चुका है। जय हिंद, जय भारत। चाईबासा न्यूज टाइम को शुरू हुए 7 वर्ष हो गए और 7 वर्ष में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी हम उम्मीद करेंगे बहुत अच्छा काम करते रहेंगे। पत्रकारिता का क्षेत्र में न्यूज टाइम्स का बहुत अच्छा काम है। काफी हर्ष का विषय है कि न्यूज टाइम्स 14 जुलाई 2020 को अपने 7 साल पूरे करने जा रहा है और मैं उनको शुभकामना देता हूं। जिस प्रकार से सफलतापूर्वक उन्होंने ये 7 साल पूरे किए हैं, उसी प्रकार भविष्य में भी वो अपने कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दें। और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर मैं इस चैनल को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं और मैं समझता हूं कि अपने कर्तव्य को ये न्यूज टाइम्स अपने कर्तव्य को भली भांति निभाता है। मेरी शुभकामनाएं हैं और इसमें श्री उदय कुमार जी, श्री गौरी शंकर जी का बहुत बड़ा योगदान होता है। काफी मेहनत करते हैं ये और इनकी मिलनसारिता, इनकी व्यवहारिकता देखते बनती है। और मैं समझता हूं कि इस न्यूज टाइम्स में सबको सफलता प्रदान करने में इन 2 व्यक्तियों का बहुत बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। और आगे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सफलतापूर्वक अपने मुकाम की ओर बढ़ते चले जाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैनल और भी अपनी ऊंचाइयों को छुएगा, नई ऊंचाइयों को छुएगा। थैंक यू वेरी मच। न्यूज टाइम्स के 7वें साल में प्रवेश करने पर न्यूज टाइम के सभी पत्रकार सदस्यों को झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा की तरफ से बहुत बहुत बधाई। न्यूज टाइम्स ने हमेशा की जन समस्याओं को जनता तक और प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया और विशेषकर ये कोरोना जैसी महामारी कोविड-19 में इनकी न्यूज टाइम्स की भूमिका बहुत अहम रही। और मेरी शुभकामना है कि आगे भी वो जनता के हित में प्रशासन तक लोगों की भावनाओं को पहुंचाए और प्रशासन द्वारा उठाए गए विकास के कार्यों को जनता तक पहुंचाए। यही मेरी शुभकामना है। फिर से एक बार झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा के द्वारा न्यूज टाइम्स के सभी चैनल के सभी पत्रकारों बंधु को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। न्यूज टाइम के 7वीं वर्षगांठ पर पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संस्थापक होने के नाते आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जो हमारे जिले में जो खबर प्रसारित करते हैं उसका प्रतिदिन इंतजार रहता है। आपका खबर हमेशा निष्पक्ष, प्रभावी और जनहित में रहता है। धन्यवाद।
न्यूज टाइम चाईबासा के 7 साल पूरा होने पर हम उनके सभी सदस्यगणों को बधाई देते हैं कि उन्हें अपने अच्छे कार्य से चाईबासा और आसपास के सभी शहरों की और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना न्यूज चैनल के माध्यम से सभी प्रकार की न्यूज हम तक पहुंचाते रहें। इसके लिए हम सभी कर्मचारी को, सदस्यों को धन्यवाद देते हैं और कामना करते हैं वो इसी तरह से अपना काम करते रहें। लोकप्रिय न्यूज टाइम्स न केवल चाईबासा का बल्कि पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले का और हम यह कहें कि कोल्हान प्रमंडल का है, यह एक बहुत ही लोकप्रिय न्यूज चैनल। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने 7 साल पूरा किया। लक्की 7। उम्मीद है इससे भी अधिक अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए आगामी 8वें वर्ष में आम लोगों की जन समस्याओं के समाधान के लिए अपने कर्तव्य का, जो कि चौथा स्तंभ है, पूरा अच्छी तरह से अपना कर्तव्य को निभाने का प्रयास न्यूज टाइम्स करेगा। और इस दौरान अभी जो महामारी कोरोना की बीमारी है, इस दौरान न्यूज टाइम्स परिवार ने अपने कर्तव्य का बोध किया, कराया, लोगों को जागरूक किया, आज भी कर रहा है। हमें बहुत खुशी होती है चैनल को देखकर। कभी कभी यूट्यूब में भी देखने को मिल जाता है, हमको देखने का मौका मिलता है, यह प्रतिदिन होता है। मैं तो यह कहूँगा कि आम जनों से कि रोज देखें और इनसे जो भी समस्याओं का समाधान होगा उससे अवगत हों और इसके साथ ही साथ सहयोग करें। कि इसलिए सहयोग करें कि आम जन के सहयोग के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। इसलिए आम जन से मेरा आग्रह रहेगा कि यह देखें, समझें और इनके अनुसार अर्थात जो जिला प्रशासन की ओर से जो भी प्रचार प्रसार के साथ ही साथ आम जनों के लिए जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के साथ ही लोग इनका ज्ञान प्राप्त करें, समझें और आम सभी कोई अपने कर्तव्य का बोध करते हुए अपने अधिकार का उसका उपयोग करें। पुनः धन्यवाद, बधाई, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जोहार। बड़ी खुशी की बात है, न्यूज टाइम्स की पुनः स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी के साथ कहने चाहता हूं कि न्यूज टाइम्स ने जिस तरीके से समाज के हर वर्ग की समस्या, उसकी खुशी, उनकी दुख, उनकी विरोध, जो अन्याय हो रहे, उन तमाम बातों को लेके जिस तरह से निस्वार्थ, निर्भीक, निडर होके समाज को आईना दिखाने का काम करे, इसके लिए मैं तहे दिल से न्यूज टाइम्स को धन्यवाद देता हूं। और मेरी ओर से शुभकामना है कि इसी तरह न्यूज टाइम्स दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। मुझे ख्याल है आज न्यूज टाइम्स शायद 8वां वर्ष स्थापना मनाने जा रहे हैं और जब ये शुरू हुई थी बहुत छोटे स्तर पर अपना कार्यक्रम शुरू किए थे टीवी चैनल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, लेकिन आज जिस तरह से सबके लोकप्रिय बनते जा रहा, निश्चित रूप से जो समाज के चौथे स्तंभ के रूप में माने जाते हैं कि हर कोई को एक अपने बात रखने की जगह मिले, तो न्यूज टाइम्स उस तरह का अपने कार्यक्रम में सफल आए दिन अपना प्रयास करते जा रहे। इनके लिए मैं तहे दिल से न्यूज टाइम्स को धन्यवाद देता हूँ। चाईबासा जिले में अभी भी कई ग्रामीणों का शौचालय निर्माण किया जाना बाकी है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जिले में 54,000 से अधिक शौचालय का निर्माण करवाना है, जिसमें से वर्तमान में 3,000 शौचालय का निर्माण पूरा हो गया है।
अभी भी 50,000 से अधिक की संख्या में ऐसे परिवार हैं जिन्हें शौचालय की आवश्यकता है। आज उपायुक्त ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य करने वाले प्रखंड समन्वयक की टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। प्रखंडवार विस्तृत रूप से कार्यों में प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने बताया कि अभी भी क्षेत्र में बहुत सारे श्रमिक भाई बहन हैं जो दूसरे राज्य में अपने गृह लौट चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाना प्रशासन का मकसद है। इसी प्रयास को सफलीभूत करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले शौचालय के निर्माण कार्य में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को लेकर योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के समूह के माध्यम से या फिर जिला जल स्वच्छता समिति के तहत कार्य करने वाले सभी ग्राम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति के जल सहिया एवं संबंधित मुखिया के माध्यम से शौचालय बनाए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि अभी जिले में 50,000 शौचालय निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध हर समय 1/3 शौचालय निर्माण का लक्ष्य रहे। इस उद्देश्य के साथ करीब 17,000 शौचालय निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाई गई है। जिला में अभी भी कई सारे ग्रामीणों के शौचालय बनाना भी बचा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभी जो प्राप्त निर्देश है राज्य सरकार के द्वारा, उसके तहत हम लोग का अभी 54,000 से ऊपर शौचालय और बनाना है। इसमें अभी तक हम लोग 3,000 इस साल में भी बनाए हैं। इसके उपरांत भी अभी 50,000 से ऊपर संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनको शौचालय की आवश्यकता है। तो इसी के संबंध में सभी जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड समन्वयक जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम करता है टीम, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किया गया। डिटेल में हर ब्लॉक वार प्रगति का समीक्षा किया गया। अभी क्षेत्र में कई सारे मजदूर भाई बहन लौट चुके हैं दूसरे राज्यों से। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो बनने वाले शौचालय हैं उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मजदूर भाइयों को रोजगार देने का अभी प्लान बनाए हैं। एसएचजी के हमारे महिला जो हैं उनके महिला ग्रुप के माध्यम से हो या VWSC ग्राम जिला स्तर पे जो जो मॉनिटरिंग किया जा रहा है उसके तहत काम करने वाले सभी ग्राम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति जो है VWSC के माध्यम से भी जल सहिया और मुखिया के माध्यम से एट एनी टाइम हम लोग 1/3 कम से कम हम लोग का रफ्तार रहे। इसी उद्देश्य के साथ करीब 17,000 अभी जो रफ्तार है हम लोग का वो 4,000 है। इसको बढ़ाते हुए हम लोग 17,000 तक ले जाने के लिए अभी योजना बनाए हैं। आने वाले दिनों में सभी क्षेत्र के मुखियागण और सभी जो दूर से आए हुए सभी हमारे मजदूर भाइयों को रोजगार देते हुए हम लोग इस आशय को हम लोग अचीव करें। जिले में कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ने के कारण आज मंगलवार को साप्ताहिक मंगला हाट में दुकानें बंद रहीं। खुदरा दुकान कल्याण समिति ने संक्रमण को देखते हुए बैठक कर इसका निर्णय लिया, जिसके बाद मंगला हाट में लगने वाली कपड़ा, जूता, चूड़ी सहित अन्य दुकानें बंद रहीं। समिति के अध्यक्ष दिलीप राम ने कहा कि कोरोना का डर हर तरफ फैला हुआ है। हाट में लोग एकत्र होंगे तो संक्रमण का खतरा ज्यादा होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मंगला हाट में दुकानें बंद करने का निर्णय लिया गया। महिला कॉलेज की प्राचार्य कंचन माला ने कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा वर्चुअल क्लास लेने के लिए जारी गाइडलाइन को लेकर बैठक की। बैठक में भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी और भूगोल विभाग के गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति, इंटरमीडिएट में नामांकन और काउंसलिंग के लिए शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के रोजाना कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्णय लिया गया। ईसाई समुदाय महासभा पश्चिमी सिंहभूम में एसपीजी मिशन बालक उच्च विद्यालय के ऐतिहासिक खेल मैदान को बचाने के लिए झामुमो जिला सचिव सोनाराम देवगम द्वारा चलाए जा रहे मुहिम का स्वागत और पुरजोर समर्थन किया है। महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष मनोरंजन बोद्रा और महासचिव पत्र स्लोगन के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने सोनाराम देवगम से मुलाकात किया और उनका आभार प्रकट किया। न्यूज टाइम चैनल के 7 साल पूरे होने पर चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जिस तरीके से इन 7 सालों में न्यूज टाइम के जितने भी संपादक हैं और
क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी उनके रिपोर्टर्स हैं, सभी ने ईमानदारी से काम किया है और समाज की, शहर की, जिला, राज्य की सच्चाई को सामने लेकर आए हैं और हर क्षेत्र में इनका योगदान रहा है। आशा करते हैं कि आपकी जिस तरीके से पत्रकारिता चल रही है और आप समाज के हर चीजों को सामने लाने में की पहल करते हैं, इसी तरीके से आप लोग आने वाले वर्षों में भी अपनी परिपक्वता, तत्परता सब दिखाएंगे और इससे समाज, क्षेत्र और सबों को लाभ मिलेगा। और इस कोरोना महामारी के काल में भी जिस तरीके से आपके रिपोर्टर हर क्षेत्र में और कोरोना से संबंधित खबरों को भी चलाने में अग्रसर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी अब जिले वासियों को आपका न्यूज चैनल का फायदा मिलेगा। आप लोगों को फिर से चाईबासा चैम्बर की तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। 14 जुलाई 2020 को न्यूज टाइम्स को 7 साल पूरा हो जा रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज चैनल है जिससे हम लोगों को कोई भी न्यूज जानकारी तुरंत मिल जाती है। मैं इस शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करता हूं एवं इसकी तरक्की एवं उन्नति की इच्छा रखता हूं। विकास के लिए चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के खौफ में है नक्सली, बौखलाहट में बड़ी और हिंसक वारदातों को दे रहे हैं अंजाम। पश्चिमी सिंहभूम में 54,000 शौचालय का किया जाना है निर्माण, उपायुक्त ने कार्य की प्रगति के बारे में ली जानकारी। सीबीएसई 12वीं का परीक्षा परिणाम हुआ जारी, डीएवी चाईबासा में छात्राओं का रहा दबदबा। आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए न्यूज टाइम्स के पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।